दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। मेरे घर में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। बहू जल्दी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और बेटा घर के काम करता रहता है। बहू के नखरे तो देखो, सुबह सुबह तैयार होकर महारानियों की तरह न्यूज पेपर लेकर बैठ जाती हैं, जैसे दुनिया भर की जानकारी इसी को है। मेरा बेटा तो बेवकूफ दिखता है इसको। वो इसके लिए नाश्ता बनाता है और ये महारानी को आदमियों की तरह चाय नाश्ते के साथ न्यूज़पेपर चाहिए। बहू, कान खोलकर सुन लो, मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। मुक्ता जी सुबह सुबह बेटे को नाश्ता बनाते देख बोली। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उस पर सोने पे सुहागा। बहू बेटी नाश्ता कर रही थी। कुशाग्र और महिमा की शादी 2 साल पहले हुई थी। नौकरी के सिलसिले में उन्हें घर से अलग दूसरे शहर में रहना पड़ रहा था। दोनों ही नौकरी पेशा थे, इसलिए कुशाग्र हमेशा से ही महिमा को घर के कामों में हेल्प करता था। उसकी सोच थी, जब महिमा नौकरी के साथ घर संभाल सकती है तो मैं क्यों नहीं उसकी सहायता कर सकता। वैसे भी गृहस्थी दोनों की है तो जिम्मेदारी भी दोनों की है। महिमा को भी कुशाग्र का सपोर्ट मिला तो बहुत जल्दी प्रमोशन हो गया और वह कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई। अब जितनी बड़ी पोस्ट उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। कोरोना के समय अधिकतर कंपनीज में कर्मचारियों की छटनी हुई। इसी चक्कर में कुशाग्र की भी छटनी हो गई। महिमा की नौकरी अच्छी चल रही थी, इसलिए उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन बहुत दिनों तक जब नौकरी नहीं मिली तो कुशाग्र ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। उसका बिजनेस घर से ही बहुत अच्छा चल रहा था। इससे उन दोनों को भी आराम था कि अब उन्हें अपनी 6 महीने की बेटी को क्रैश में नहीं छोड़ना पड़ता था। दिन भर कुशाग्र घर और बच्चे संभालता और शाम को आकर महिमा उनके आपस की समझ से गृहस्थी अच्छी चल रही थी। कुछ दिन से उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। कुशाग्र ने मुक्ता जी फोन करके कहा, मम्मी पीहू की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए आप आ जाओ। इस वजह से कल
रात ही मुक्ता जी उनके घर आ गई थी। आज सुबह जब उन्होंने कुशाग्र और महिमा को देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं था। अगर औरत नौकरी करती भी है तो घर के सारे काम भी वो ही संभालती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। बहू आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है और न्यूज पेपर पढ़ रही है और कुशाग्र उसके लिए बेसन के सिले सेक रहा है। दरअसल महिमा के ऑफिस का कोई एडवर्टाइजमेंट उस न्यूज पेपर में निकला था। महिमा उसी को देख रही थी। कुशाग्र ने मुक्ता जी को आराम से बैठाया और उनके लिए भी एक सिल्ला बनाकर लाया। आज तो मेरी माँ को भी मेरे हाथ का सिल्ला खाने को मिला। मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मुझे बातों में मत उलझा, ये सब मुझे पसंद नहीं। मम्मी अगर मैं घर पर हूँ तो इसमें क्या बुराई है कि मैंने नाश्ता बना दिया। महिमा तो मना कर रही थी कि मम्मी के सामने ये सब काम भी करो, लेकिन मैंने ही कहा कि इसमें क्या बुराई है। महिमा भागते दौड़ते उल्टा सीधा नाश्ता बनाए और बाद में हम ठंडा नाश्ता करें। उससे अच्छा है कि मन पसंद गर्मा गर्म नाश्ता मैंने बना लिया। इससे महिमा को देर भी नहीं होगी और वो मन लगाकर काम कर सकेगी। मम्मी इस पोस्ट के लिए मैंने और महिमा ने बहुत मेहनत की है। इसे हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और अब तो मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मी ये घर हम दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों की है। फिर अकेले महिमा ही क्यों बर्दाश्त करे। मैं भी चाहता हूँ कि महिमा अपनी नौकरी करती रहे, लेकिन पीहू को भी अपनों की जरूरत है, क्रेश की नहीं। तो मैं महिमा की हेल्प क्यों नहीं कर सकता। ये भेदभाव कब खत्म होगा। कुशाग्र की बात सुनकर मुक्ता जी के माथे पर पड़े बल कुछ ढीले हुए और चुप साप नाश्ता करने लगी। वो यही सोच रही थी कि बहू मेरी इज्जत करती है, मुझे मान सम्मान देती है, यही मेरे लिए बहुत है। आज का समय बदल चुका है। अगर औरत को नौकरी करनी है तो पति को भी घर संभालना होगा, तभी घर में खुशियां बनी रहेगी।